मोक्षिका चैनल पर कक्षा 7वीं का पाठ 16 है। भोर और बरखा कवियत्री मीराबाई हैं। इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शब्दार्थ हैं, बंसी वाले, बंसी को धारण या लेने वाले, मोरे मेरे, रजनी रात्रि, किवारे दरवाजे, भोर सुबह, भयो हो गई, मथत बिलौना, सुर नर देवता और मानव, उचारई बोलना, गिरधर पर्वत को उठाने वाले या पर्वत को धारण करने वाले, गौवन गाय, बदरिया बादल, मन भावन मन को अच्छी लगने वाली, उमगियो खुशी, भनक आहट, चहुदिस चारों दिशाओं से, दामिन बिजली, दमकई चमक रही, मेहा वर्षा, मंगल शुभ, झर वर्षा की बूंदें। पहला प्रश्न है, बंसीवारे ललना मोरे प्यारे, लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारती हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें अनेक नामों से पुकारती हैं। वे कहती हैं, सुबह हो चुकी है, सभी घरों के दरवाजे खुल चुके हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं, उनकी चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ आ रही है और देव मानव सब उनके द्वार पर आकर जय जयकार के मंगल गीत गा रहे हैं। ग्वाल बाल माखन रोटी हाथ में लेकर गऊओं को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा या इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में हलीनी गौवन के रखवारे। इस पंक्ति का आशय है कि ग्वाल बालकों ने हाथ में अपने खाने के लिए माखन रोटी लेकर चलने की तैयारी कर ली है। वे सभी गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज की भोर का वर्णन। भोर का अर्थ होता है सुबह। सुबह होते ही ब्रज में सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं, गोपियाँ दही बिलोने लग जाती हैं, उनके कंगनों की आवाज़ चारों दिशाओं को मधुरता प्रदान करती हैं। सुबह होते ही देव और मानव भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर जय जय का शब्द बोलने लगते हैं। ग्वाल बाल हाथ में रोटी लेकर चरवाहों की तरफ चल पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। सावन के महीने में वातावरण में शीतलता व वर्षा आने की भनक लगती है। खुशी के मारे मीरा को प्रभु श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई देती है। इसी कारण मीरा को सावन मन भावन लगने लगता है। वह सावन में खुशी के गीत गाने लगती है। सावन के महीने की विशेषताएं लिखिए। अगला उत्तर है, सावन की विशेषताएं। सावन में चारों तरफ वातावरण मन भावन होता है, यानी मन को अच्छा लगने वाला। ठंडी ठंडी पवन या वायु चलने लगती है। नन्ही नन्ही बूंदों के कारण वातावरण मनमोहक हो जाता है। चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं। वर्षा की झड़ी लग जाती है और बिजली चमकती रहती है। सावन के महीने में मीठे पकवान बनते हैं। व्रत पूजा उपासना की जाती है।
नीम के पेड़ों पर निम्बोरी नामक फल आ जाता है।